नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेटर में आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर स्नान जारी है। बड़ी संख्या में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। आज 2 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से नजर रखी जा रही है। तो महाकुंभ में माघ पूर्णिमा पर स्नान जारी है। 2 करोड़ की संख्या में आज श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। बता दें कि अब तक आंकड़ा 46 करोड़ पर पहुंच चुका है। कुल जितने श्रद्धालुओं ने जब से महाकुंभ की शुरुआत की है तब से अब तक स्नान कर चुके हैं। 13 दिन का वक्त अभी और बाकी है और यह आंकड़ा उम्मीद जताई जा रही है कि 60 करोड़ तक पहुंच सकता है। हालांकि प्रशासन का अनुमान था, सरकार का अनुमान था कि 40 करोड़ लोग स्नान के लिए पहुंचेंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही वो आंकड़ा भी क्रॉस हो चुका है। माघी पूर्णिमा स्नान पर सीएम योगी की नजर। सुबह 4 बजे से निगरानी कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। व्यवस्थाओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं सीएम योगी। डीजीपी प्रशांत कुमार, गृह सचिव मौजूद हैं उनके साथ में। तो बता दें आपको कि मुख्यमंत्री आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ माघी पूर्णिमा को लेकर नजर रखे हुए हैं और साथ ही 4 बजे से निगरानी कर रहे हैं सीएम योगी। बता दें कि सीसीटीवी के जरिए लगातार व्यवस्थाओं पर उनकी पैनी नजर है। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में डीजीपी प्रशांत कुमार और गृह सचिव भी मौजूद है। ये तस्वीरें सामने आई हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री आवास की, जहां पर वो महाकुंभ को लेकर माघी पूर्णिमा पर नजर रखे हुए हैं कि किस तरीके से व्यवस्थाएं बनी हुई है, प्रशासन कितना अलर्ट है, कितना एक्टिव है। हालांकि आपको बता दें कि माघी पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। उम्मीद है कि 2 करोड़ की संख्या में लोग स्नान कर सकते हैं। जितने भी रास्ते हैं, लगभग 7 रास्ते हैं महाकुंभ में पहुंचने के लिए, उन 7 रास्तों पर भारी भीड़ मौजूद है। लोग लगातार महाकुंभ की तरफ बढ़ रहे हैं। स्नान के लिए बेहद महत्व माना जाता है माघी पूर्णिमा पर स्नान करना। ऐसे में भीड़ बहुत ज्यादा है, दबाव बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रशासन भी अलर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद एक व्यवस्था पर नजर रख रहे हैं और सुबह 4 बजे से सीसीटीवी के जरिए उनकी पैनी नजर है स्थितियों पर। नरेंद्र हमारे साथ में प्रयागराज से जुड़े हुए हैं, सुशांत हमारे साथ वाराणसी से लाइव जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? हालांकि देखिए संख्या बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की, प्रशासन के ऊपर भी दबाव बहुत ज्यादा है। कैसे मैनेज किया जा रहा है सब कुछ? जी बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से जैसे जैसे ये सूर्य उदय हो रहा है, जैसे जैसे ब्रह्म मुहूर्त से ये 7 का 8 का टाइम होगा, वैसे वैसे लगातार श्रद्धालुओं का रेला जो है वो प्रयागराज संगम मोच की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ट्रैफिक व्यवस्था की बात किया जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर के जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तमाम अधिकारी जो वीआईपी बनकर टहल रहे थे, जो सिर्फ काम के नाम पे खाना पूर्ति करते थे, उनको कल परसों रात को जब 1111 के साथ बैठक करने के बाद फटकार लगाई है, उसके बाद से लगातार यहाँ यातायात की व्यवस्थाओं में काफी बड़ी मात्रा में सुधार देखने को मिला है। और तमाम श्रद्धालुओं अपने गंतव्य को, जय गंगा स्नान करके आ रहे हैं, वो भी अपने गंतव्य को धीरे से प्रस्थान कर ले रहे हैं। या जो भी श्रद्धालु संगम में माघी पूर्णिमा पे वो आस्था की डुबकी लगाना चाह रहे हैं, संगम स्नान करना चाह रहे हैं, दान करना चाह रहे हैं, तो उन श्रद्धालुओं को कहीं कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, इसके साथ ही हमारे साथ में सुशांत भी जुड़े हुए हैं वाराणसी से। सुशांत, वाराणसी में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जाहिर तौर पर जब से महाकुंभ शुरू हुआ है, आसपास के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे वाराणसी की बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए या फिर विंध्याचल धाम की बात की जाए, हर जगह भारी भीड़ पहुंच रही है। आज क्या स्थिति है? देखिए, काशी की बात की जाए तो इस माघी पूर्णिमा में पूरा का पूरा जो बनारस है वो श्रद्धालुओं से पटा पड़ा है। तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे, जहां एक तरफ भगवान भास्कर का उदय हो चुका है तो दूसरी तरफ पूरा जो 84 घाट है, हर एक घाट पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है। माघी पूर्णिमा का दिन, आज के दिन की मान्यता बेहद खास हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के समकक्ष ये दिन माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है और उसके बाद जो पवित्र नदियों में स्नान होता है, उससे खास फल जो है प्राप्त होता है। जो स्नानार्थी होते हैं वो जब स्नान करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो न सिर्फ पाप का क्षय होता है बल्कि उनके मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, घर में धन धान्य की आपूर्ति होती है। और इसीलिए आज आप तस्वीरों में देखिए कि बनारस के गंगा घाट
किस तरीके से हाउसफुल नजर आ रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ श्रद्धालुओं का हुजूम ही नजर आ रहा है। बात की जाए माघी पूर्णिमा का इस दिन की, तो इस दिन की मान्यता होती है कि स्नान के साथ ही जो दान पुण्य होता है वो भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। और चंद्रमा का ये दिन माना जाता है माघी पूर्णिमा के दिन। और आज के दिन जो चंद्रमा के दोष से लोग ग्रस्त होते हैं, अगर चंद्रमा के दोष से ग्रस्त हैं, अगर स्नान करते हैं और पूजन करते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो उससे उन सारे ग्रह दोषों से मुक्ति मिल जाती है। और इसीलिए आज का जो ये पवित्र दिन है, आप देखिए किस तरीके से जो हुजूम है वो किस तरह से उमड़ा हुआ है वाराणसी के गंगा घाट पर। दूसरी तरफ बात की जाए, इस समय महाकुंभ चल रहा है और महाकुंभ जो लोग नहीं जा पाते वो अगर काशी के गंगा घाट पर आके डुबकी लगाते हैं तो उन्हें वही फल प्राप्त होता है। और इसीलिए एक तरफ जहां कुंभ में लगातार भीड़ बढ़ रही है तो दूसरी तरफ काशी में भी वही नज़ारा है, यहाँ पर भी लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। आज जो काशी का दिन है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है, आज त्रिवेणी यानी कि 3 तरह से ये महत्वपूर्ण दिन है। एक तो माघी पूर्णिमा का स्नान है और माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद काशी विश्वनाथ दर्शन करने की जो परंपरा है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। और तीसरी बात तो ये आज संत रविदास की जयंती है, तो काशी में संत रविदास की जन्मस्थली है, तो वहाँ पर भी लाखों श्रद्धालु जो है वो भीड़ में इस समय वहाँ से भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तीन तरह से आज काशी का जो दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसीलिए आज पूरा जो जनता का सैलाब है, श्रद्धालुओं का सैलाब है, वो काशी में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वाराणसी के 80 घाट से लेकर के आगे तक आप देख सकते हैं अर्धचंद्रकार जो घाट की ये दृश्य है, इन सभी घाटों पर किस तरीके से लोगों का जो हुजूम है वो उमड़ा हुआ है और ये बदस्तूर जारी रहने वाला है। माघी पूर्णिमा आज के दिन माघ मास खत्म हो रहा है, ऐसे में आज का जो दिन है वो अंतिम ये समय होता है जब माघ मास में स्नान का समय होता है और इसलिए कोई भी जो भक्त है वो आज स्नान से अछूता नहीं रहना चाहता और स्नान के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करना ये इतना ज़्यादा पुण्य देने वाला है कि हर एक भक्त की यही तमन्ना है कि गंगा में डुबकी लगा ले और उसके बाद एक लोटा जल लेकर के अगर बाबा विश्वनाथ पर अर्पित कर दे तो उनका जीवन धन्य हो जाए और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। और इसीलिए आज पूरी काशी नगरी में श्रद्धालुओं का जो सैलाब है वो उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि माघी पूर्णिमा के बाद भी जो काशी में भीड़ है वो और बढ़ेगी, क्योंकि इसके बाद शिवरात्रि की तैयारी माघी पूर्णिमा के बाद शुरू हो जाती है और शिवरात्रि आने वाली है तो भगवान शिव का वो दिन होगा, तो आज से ही उसकी जो उल्लास है, उसकी जो खुशियां हैं वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है सुशांत, लौटेंगे आपके पास में। हमारे साथ में मानवेंद्र भी जुड़े हुए हैं प्रयागराज से ही। मानवेंद्र, हालांकि देखिए लगातार प्रशासन की तरफ से अपील ये की जा रही थी लोगों से कि जो जहां पर है वहां से वापस लौट जाएं, क्योंकि भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है। सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक जानकारी पहुंच रही है कि भीड़ का दबाव बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संख्या में लोग फिलहाल महाकुंभ के लिए ना पहुंचे, अब इस स्नान के बाद में आप आ सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों के अंदर इतनी ज्यादा उत्सुकता है, लोग ये जानते हैं कि वो घर से निकलेंगे, जाम में फंसेंगे और वहां पर महाकुंभ में अगर वो पहुंच जाते हैं तो वहां पर भी उनको भीड़ मिलेगी, लेकिन फिर भी उनके अंदर जो उत्सुकता है महाकुंभ को लेकर वो उन्हें घर पर रुकने नहीं दे रही और लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये जन सैलाब लगातार उमड़ता जा रहा है। मानवेंद्र जी बिल्कुल, लोग लगातार जो भीड़ है, लोगों ने एक आकलन किया था कि जो अमृत स्नान है जब वो पूर्ण हो जाएंगे तीनों, उसके बाद से श्रद्धालुओं की संख्या घटेगी, लेकिन उत्साह और आस्था जो है वो सब पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए कहाँ से आई आप लोग, इस भीड़ भाड़ में कहाँ चली आई? हम जलंधर से आए हैं, हस्बैंड वाइफ पंजाब से, लेकिन जब हम यहाँ पर आए हैं ना तो हमें बहुत आनंद आया कि इतना अच्छा अरेंजमेंट योगी जी ने किया। हम जब स्टेशन से उतरे, पुलिस ने, प्रशासन ने इतनी सहायता की कि सुबह हम 4 बजे स्नान करने के लिए आए थे और हमने जब जो रील देखी मोबाइल पे, जो इंस्टाग्राम में डालते हैं वो सब झूठ है। मैं सबको यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो घर बैठे हैं वो यहाँ पर आकर अपना स्नान करें, यहाँ कोई डरने वाली बात नहीं है। जो भी यहाँ पर अरेंजमेंट किया हुआ है बहुत ही अच्छी तरह से और बिल्कुल सच्चाई। पैदल चलना पड़ रहा है, आपको भी चलना पड़ रहा है? पैदल बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ रहा है, बहुत थोड़ा है, लेकिन अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि लोग भाग रहे हैं। जो वीडियोस में दिखाया गया वो बिल्कुल गलत था। हमारे साथ और भी बहुत लोग आने वाले थे, बट जो वीडियोस वायरल हुई
उससे बहुत लोग नर्वस हुए, जिससे ऐसा हुआ कि लोगों ने कैंसिल कर दिया ना, मतलब वो मुझे बहुत ख़राब लगा। हमने सोचा हम जाते हैं, हमें भरोसा था कि बहुत अच्छा होगा, हमने वीडियोस पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं लोगों से बोलती हूँ कि आप जो गलत वीडियोस हैं उस पर मत देखो, उस पर ध्यान मत दो। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, हमने बहुत अच्छे से स्नान किया और हमें बहुत लोगों ने, किसी से भी पूछो ना, उन्होंने बिल्कुल सही रास्ता बताया। जिससे भी कुछ भी हम पूछ रहे हैं बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें बता रहे हैं। और हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रबंध किया हर एक चीज़ का। और जो गलत वीडियोस और अफवाह है, आप उन पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए और अपना स्नान कीजिए, कुंभ में आइए, स्नान कीजिए और इसका पुण्य कमाइए। हर बिल्कुल पुण्य के लिए आए हैं। आप लोग कहाँ से? मैं मुख्य से उत्तराखंड से हूँ। उत्तराखंड से स्नान कर लिया आपने? क्या कैसा अनुभव था? बहुत बढ़िया रहा। बहुत बढ़िया रहा। आप कहाँ से? मैं बिहार पटना से हूँ और सुबह शाम मगध ट्रेन से आया। यहाँ व्यवस्था बहुत सुंदर है और सारी व्यवस्था बहुत अच्छा। भीड़ प्रशासन बहुत है, बड़ी मुश्किल हुई होगी। भीड़ बहुत है, कोई मुश्किल नहीं हुई। बहुत बड़ी। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। आज यहाँ पर आके बहुत पूर्णवासी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम लोग बरेली से आए हुए हैं और हमने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लिया यहाँ पर। बहुत यहाँ से जाने का मन नहीं कर। खुशी दिखाई दे रही है आपको? सनातन धर्म जो है ये बहुत बढ़िया है। इसमें हमें हिंदू की एकता रहेगी और बढ़िया रहेगी, बहुत बढ़िया तरीके से। आप कहाँ से आए? हम मुख्य उत्तराखंड से। आप कहाँ से? सर मैं कन्नौज से आया हूँ। जैसे ही मैं कन्नौज से आया वैसे तत्काल ट्रेन मिली, कोई भीड़ नहीं ज़्यादा चल रही है। जल्दी ट्रेन आने से और जैसे ही मैं यहाँ बस स्टॉप पे आया तो बस स्टॉप पे इतनी अच्छी व्यवस्था मिली, डमलब के गद्दे मिले, साफ सफाई मिली। इसके बाद में वहाँ से भी यहाँ तक आने जाने खाने में कोई सुविधा नहीं हुई? कोई सुविधा नहीं है। आप बताइए कहाँ से आए? जी हम बरेली से आए हैं और हमें यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा। जो व्यवस्था हमने देखी अपने आंखों से, उसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करना चाहते हैं। और जो लोग पीछे हट रहे हैं वो आगे आए, अपना स्नान पूरा कीजिए। किसी तरह की दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत। पैदल चलना पड़ रहा होगा। कितना किलोमीटर पैदल चलिए? जी 8-10 किलोमीटर। ऐसा कुछ नहीं लगा, ऐसा तो हमें लगा ही नहीं कि हम पैदल चल के आए। ऐसा लगा कि हम बस, हाँ इतना तो होता है ग्रुप में। ऐसा कुछ ग्रुप में अगर हम चलते ना तो फील नहीं होता कि हम कितना चल गए। ऐसा लगता है कि बस चलते जाएं। लेकिन बहुत अच्छी व्यवस्था है, पुलिस व्यवस्था, वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं यहाँ पे। सब लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर दिखाएं कि कहाँ से आ रहे हैं? सर मैं कर्नाटक का मैंगलोर से आया है, मगर ये देखने के लिए कि पूर्व जन्म का पुण्य चाहिए। पुलिस लोग का बहुत अच्छा कोऑपरेट है। और सबसे बड़ी बात क्या, मतलब अपना योगी आदित्यनाथ जी को इतना बहुत बड़ा काम करा है, वो मानना पड़ेगा सर, मानना ही पड़ेगा। बहुत खुश हो गया और जीवन में धन्य हो गया सर। दोबारा आपको फिर आएंगे जब मौका मिले? सर बहुत बार। मैं तीसरे दिन सर, आज परसों, कल, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीसरा दिन हुन्नी में पूर्णिमा का स्नान करके अभी गांव जा रहा हूँ। और मन इसी तरफ आएंगे करके हमको दिल चाहता है सर। कोई मुश्किल, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एकदम सुसूत्र अच्छा चला सर, एकदम अच्छे से चला। तो देखिए आप किस तरह का उत्साह है। कोई कर्नाटक से है, कोई पंजाब से है, कोई दिल्ली से है। तमाम राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पर, देश विदेश से आए श्रद्धालु आपको दिख जाएंगे। और किस तरह से तस्वीरें हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त से वो स्नान शुरू हो चुका है। करीब 1.5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। पूरे दिन भर में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं के संगम में गंगा यमुना की धारा में डुबकी लगाने का प्रशासन का अनुमान है। लोग जो असुविधा है, जो पैदल चलना पड़ रहा है, जो डाइवर्जन है, उसके बाद भी बेहद प्रसन्न है। लोगों का कहना है कि कोई खास मुश्किल नहीं हुई है। 8 से 10 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी न तो आस्था जो है वो डिगी है और न ही चेहरे पर कोई शिकन दिखाई देती है। ये अपने आप में खास बात है। जो यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जो है वो जारी है। 7 मार्गों से प्रयागराज पहुँचने के स्थान बनाए गए हैं और वहाँ पर श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से अगर कल्पवासियों की बात करें आज, तो आज कल्पवास जो है वो पूर्ण हो रहा है इस कुंभ मेले का। चूँकि पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा 1 मास का कल्पवास होता है। माघ मास के दौरान प्रयागराज में 10 लाख के करीब कल्पवासी संगम की रेती पर रहकर एक टाइम का भोजन
3 टाइम का गंगा स्नान जप तप करके 1 महीना बिताते हैं और उसके बाद आज माघी पूर्णिमा के दिन अपने घरों को रवाना होते हैं। तो आज उनके लिए एग्जिट प्लान भी प्रशासन ने बनाया है और जो एडीजी प्रयागराज हैं पुलिस के भानु भास्कर, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि जो 7 जो मार्ग हैं, जो 7 स्थानों के लिए रवाना होते हैं, उन सब से जो कल्पवासी हैं उनके लिए एग्जिट प्लान बनाया गया है। उन सबको यहाँ से आज स्नान के बाद जाने के लिए विशेष तौर पर व्यवस्थाएं की गई है। तो 10 लाख कल्पवासी आज कल्पवास पूर्ण करके अपने घरों को रवाना हो जाएंगे और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि जो आखिरी स्नान पर्व है वो महाशिवरात्रि का 26 फरवरी को और उसके बाद कुंभ मेले का समापन होगा। लेकिन पहले दिन से बात करें, चाहे मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ की बात करें, चाहे आज की बात करें, जो आम श्रद्धालु है उसका उत्साह कहीं से भी कम नज़र नहीं आता। सामने हमारे ठीक सामने शास्त्री ब्रिज जो दिखाई दे रहा है, जहां पर जौनपुर से वाराणसी से लोग उस मार्ग से आते हैं। पूरा ब्रिज जो है वो लोगों से भरा हुआ है। ऊपर ब्रिजेस, नीचे पांटून पुल, इधर जो वापसी का मार्ग है जहां पर हम मौजूद हैं, जहां तक हमारी नज़र जा रही है लोग नज़र आ रहे हैं, लोग चलते जा रहे हैं और लगातार कुछ लोग मेले में पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, कुछ लोग वापस हो रहे हैं, लेकिन हर किसी के चेहरे पर एक संतुष्टि का भाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि वो डुबकी लगा करके, आस्था की डुबकी लगा के जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? हम सर चंडीगढ़ से आए हैं। चंडीगढ़ से आए हैं, स्नान वगैरह हो गया? हो गया सर, हो गया। बहुत मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं सर, बहुत आराम से हो गया। सब अच्छे से हो गया? सब अच्छे से हो गया सर। अच्छा, तो देखिए ये जो श्रद्धालु हैं वो सब खुश हो जाते हैं अगर एक बार बस उनकी मनोकामना यही होती है, उनकी यही इच्छा होती है कि उनको एक बार संगम में आस्था में की डुबकी लगाने का मौका मिल जाए और उसके बाद सारी थकान, सारी परेशानी, सारी मुश्किल वो भूल जाते हैं और स्नान करते हैं और अपने अपने घरों को रवाना हो जाते हैं। तो स्नान का सिलसिला यहाँ पर लगातार जारी है। आप देखें तो लोगों की भीड़ लगातार उमड़ रही है संगम के घाटों पर और स्नान करके वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो आज हमने जो तस्वीर देखी है, जिस तरह का उत्साह देखा है और चूँकि हल्की धूप भी है, गुनगुनी धूप भी है यहाँ पर, तो लोग आनंद भी ले रहे हैं संगम में स्नान का और उसके बाद अपने घरों के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। हालांकि जितने लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं उससे ज़्यादा भीड़ अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। चूँकि ये वापसी का मार्ग है तो इस मार्ग पर वापसी करते लोग दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम बात करें तो उधर एंट्री का मार्ग है जिससे लोग संगम की तरफ आते हैं, वो मार्ग पर भीड़ यहाँ से भी ज़्यादा है। और जिस तरह से प्लान तैयार किया है प्रशासन ने इस बार इस स्नान पर्व के लिए कि गंगा के उस पार जो लोग हैं वो गंगा के उस पार स्नान करेंगे, जो अहरावत जो स्नान घाट है उसकी तरफ की हम बात कर ले और इस तरफ संगम की बात कर ले तो इस तरफ जो लोग हैं वो इस तरफ स्नान करेंगे और जो भीड़ है उसको मैनेज किया जाएगा। जो अलग अलग घाट हैं, लोगों से अपील की गई है सभी घाटों पर स्नान करें, लोग एक घाट पर या संगमनोस पर जाने की जिद ना करें जिसके चलते लोगों को मुश्किल होती है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? हिसार से आ रहे हैं। हिसार हरियाणा से? हरियाणा से। इतनी दूर इतनी मुश्किल उठा के क्यों आ गए? नहान करने के लिए। नहान के लिए क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। पैदल चल के आना? नहीं, पैदल नहीं, ऑटो मिल रहा है, ऑटो से थोड़ी सी दूर पैदल चलना है, कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से, हाँ आराम से आए हैं, बिल्कुल स्नान करके जाएंगे। स्नान करके जाएंगे। कैसे इंतजाम है? बहुत अच्छा इंतजाम है जी, योगी साहब ने, मोदी साहब ने बहुत अच्छा इंतजाम है। सफाई भी पूरी है यहाँ पे, इतनी भी पूरी। हाँ जी, हाँ जी, जैसे सुन रहे थे ना, इतनी गंदगी है, इतनी भीड़ है, कोई भीड़ नहीं है इतनी, ऐसे ही वो बोल रहे हैं इतनी भीड़ है, डरा रहे हैं फोन पे। तो हिसार हरियाणा से ये लोग यहाँ पर आए हैं और उनका कहना है कि किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं हुई है, कोई गंदगी नहीं है, सब साफ सफाई है, मैनेजमेंट अच्छा है और ये लोग स्नान करेंगे और उसके बाद अपने घरों को वापस रवाना होंगे। जी ठीक है नरेंद्र, आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके साथ ही जहां दबाव बस स्टेशन पर और रोड पर है तो वहीं रेलवे स्टेशन पर भी काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है। किस तरह से वहां पर प्रबंध किया गया है फिलहाल? देखिए बता दें, इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के सुबेदारगंज जंक्शन पर है, जहाँ से तमाम ट्रेनें, चाहे वो दिल्ली रूट की हो, इधर कानपुर से हो, अलीगढ़ क्षेत्र हो, सारे ट्रेनें यही सुबेदारगंज स्टेशन पे रोका गया है और यहाँ से लगातार
श्रद्धालुओं का अलग हो, रास्ता सुगम हो, सही हो, किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न हो, इसके लिए रेल विभाग ने भी इंतजाम किए और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे सारे श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग किया हुआ है, माइक लगा करके अनाउंसमेंट करके सारे श्रद्धालुओं को संगम रोड तक जाने के लिए रास्ते के लिए सारे प्रबंध किए गए हैं। बात किया जाए तो ये सूबेदारगंज से 500 मीटर की दूरी पे नेहरू पार्क जहाँ पर स्थित है, वहीं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा संचालित की गई फ्री बस योजनाएं हैं, जहां से तमाम श्रद्धालु फ्री बस का लाभ लेते हुए फ्री बस पर सवार होकर के प्रयागराज संगम नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं और जो भी वहां से गंगा स्नान करके श्रद्धालु निकलते हैं उनको अपने गंतव्य तक जाने के लिए अगर सूबेदारगंज स्टेशन आना है तो ये सूबेदारगंज स्टेशन से मात्र 500 मीटर दूरी पर फ्री बस से ही वो सफर करके यहाँ से आसानी से स्टेशन पे आ सकते हैं। बात किया जाए तो यहाँ पे स्टेशन की जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है, प्रशासन ने पूरा बेहतरीन इंतजाम किया है। वो अलग बात है कि थोड़ा सा ट्रैफिक की 2 दिन पहले जो व्यवस्थाएं चरमराई, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले को संज्ञान में लेने के बाद जो कुछ प्रशासनिक अमला लापरवाही कर रहे थे उनको फटकार लगाते हुए इस पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को खुद अपने हैंडल अपने पूरी तरीके से तहकीकात करते हुए। सुशांत, आपका रुख करेंगे। जिस तरीके से प्रयागराज में तमाम रास्तों पर ट्रैफिक व्यवस्था को हमने देखा किस तरह से चरमरा गई थी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद दखल देना पड़ा, जिस तरीके से अभी नरेंद्र बता रहे थे। इसी तरह से काशी की बात करें तो वहां पर ट्रैफिक को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है और कैसे इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, वाराणसी में भी ट्रैफिक व्यवस्था पिछले लगभग 15-20 दिनों से पूरी तरीके से चरमराई हुई है, क्योंकि सड़क उतनी ही सक्रिय है और भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसलिए गंगा घाट के आसपास और काशी विश्वनाथ मंदिर के पूरे रेडियस में नो व्हीकल जोन कर दिया गया है। सिर्फ 2 व्हीलर को परमिशन है, वो भी काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास नहीं बल्कि उससे भी 2 से 3 किलोमीटर परिधि के दूर में। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी उन्हें हो रही है जो वहाँ पर रहते हैं, वो घर से निकल नहीं पा रहे हैं और अगर किसी तरह निकल भी जाए तो अपने गंतव्य तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वो एक निश्चित दूरी तक ही आ पा रही है, क्योंकि उसके बाद भीड़ इतनी ज़्यादा है वाराणसी में कि वहाँ से कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो चल नहीं सकता। ऐसे में लोगों को पैदल ही अपनी जो यात्रा है वो पूरी करनी पड़ रही है। पर लोग जो यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं, वो तो कुछ देर का कष्ट उठा रहे हैं। उन्हें वो मानते भी हैं कि अगर इतनी भीड़ है तो मुझे पैदल चलना पड़ेगा। पर जो लोग वाराणसी में उन इलाकों में रह रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं, उनके लिए बहुत समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि उनकी गली में सड़क तक इतनी ज़्यादा भीड़ है कि वो घर से किसी भी तरीके से अपने वाहन लेकर निकल नहीं सकते। ऐसे में उन्हें जहाँ पर भी गंतव्य तक जाना है वहाँ पर पैदल उनकी यात्रा करनी पड़ रही है और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। तो फिलहाल वाराणसी में ये भीड़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यही माना जा रहा है कि शिवरात्रि तक ये भीड़ इसी तरीके से रहेगी और उसके बाद होली जो वाराणसी में खास होता है, खासतौर पर रंगभरी एकादशी होती है, जब बाबा के साथ होली खेली जाती है, मशान की होली होती है, तो माना जा सकता है कि अभी फिलहाल भीड़ से निजात वाराणसी को होली तक तो मिलती हुई नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए।